नेक्स्ट स्टेप में हम इस स्लाइड के ग्रुप में मौजूद इन 4 ऑप्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन में मल्टीपल स्लाइड्स क्रिएट करना चाहते हैं तो एवरी टाइम आप होम के टैब में जाकर न्यू स्लाइड्स के इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे और यहां पर मौजूद इन स्लाइड में से किसी भी कैटेगरी की स्लाइड को सिलेक्ट करें एंड देन उसमें आप इंफॉर्मेशन फिक्स कर सकते हैं। अगर आप किसी स्लाइड की डुप्लीकेट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके 2 सिंपल तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप न्यू स्लाइड पर आइए और यहां डुप्लीकेट स्लाइड सेलेक्ट स्लाइड पर क्लिक कर दें। आप देखें सेम स्लाइड की आपके पास एक डुप्लीकेट आ गई। दूसरा तरीका यह है कि स्लाइड को सिलेक्ट करने के बाद उस पर राइट क्लिक करें और यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है डुप्लीकेट स्लाइड। आप देखें सेम स्लाइड की एक डुप्लीकेट आपके पास अवेलेबल हो गई। अगर आप अपनी स्लाइड के लेआउट को चेंज करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर जिस तरह के लेआउट को हमने यहां चूज किया है मुझे ऐसा लेआउट नहीं चाहिए, कंटेंट इमेजेस सारी वैसे ही रहे लेकिन सिर्फ लेआउट को चेंज करना है, तो मैं यहां से कोई नया लेआउट सेलेक्ट कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल अब की बार मैं यहां टाइटल ओनली स्लाइड के लेआउट को सेलेक्ट करता हूं तो आप देख सकते हैं सिर्फ टाइटल बार मेरे पास आ रहा है और लेआउट मेरे पास चेंज हो गया है। टेक्स्ट की पोजीशन अलाइनमेंट को देखकर अंदाजा हो सकता है। अगर मैं लेआउट में जाकर फॉर एग्जांपल कंटेंट विद कैप्शन को सिलेक्ट करता हूं तो आप देखें इसके लेआउट के अंदर चेंजिंग हमें नजर आ रही है। तो आपका टेक्स्ट एग्जैक्टली वैसा ही है लेकिन आपकी टेक्स्ट के आपकी स्लाइड के लेआउट के अंदर आपको चेंजिंग्स नजर आ रही है। अगर आप अपनी स्लाइड को रीसेट करना चाहते हैं, यानी आपने इसको सेंटर लाइन किया हुआ था, मैंने इसे सेंटर लाइन किया हुआ था और मैं ये चाहता हूं कि इसकी सेंटर लाइन, इसकी फॉर्मेटिंग वो सारी खत्म हो जाए और इसकी जो डिफॉल्ट लेआउट पोजीशन है वो आ जाए, तो मैंने जस्ट यहां रीसेट के बटन पे क्लिक किया। आप देखें इसकी डिफॉल्ट जो लेआउट की पोजीशन थी वो लेफ्ट लाइन थी, टेक्स्ट दोबारा वहीं पर ही आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सेक्शन का। अगर सपोज करें कि आपने प्रेजेंटेशन डिफरेंट कैटेगरीज की बनाई हुई, जैसे ऑफिस के अंदर होता है कि जी अकाउंट्स डिपार्टमेंट अपनी 5 स्लाइड्स ऐड करवाते हैं मास्टर प्रेजेंटेशन में, एचआर डिपार्टमेंट वाले अपनी 5 प्रेजेंटेशन ऐड करवाते हैं, प्रोडक्शन वाले इसी तरह से अपना काम करते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले इसी तरह से अपना काम करते हैं, मैनेजमेंट में से कोई 2-3 लोग हैं वो अपनी प्रेजेंटेशन ऐड करवाते हैं, राइट। तो अगर आपकी प्रेजेंटेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट ने अपनी अपनी स्लाइड्स ऐड की हुई है और आप ये चाहते हैं कि उन स्लाइड्स को आप डिफरेंट ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दें, तो ये कैसे पॉसिबल होगा। मिसाल के तौर पर मेरी पहली 2 स्लाइड्स को मैं एक ग्रुप में डालना चाहता हूं और दूसरी, तीसरी और चौथी स्लाइड को मैं एक ग्रुप में रखना चाहता हूं। तो ऐसा करने के लिए मैं सेक्शन में चला गया और मैंने यहां से ऐड सेक्शन के बटन पर क्लिक किया। आप देखें ऐड सेक्शन के बटन पर क्लिक करने से मेरे पास अनटाइटल सेक्शन आ रहा है। जस्ट मैंने उसके ऊपर डबल क्लिक किया, उस पे चारों स्लाइड्स मुझे यहां पर नजर आ रही है। बिकॉज के पहली दफा इस प्रेजेंटेशन में 4 स्लाइड थी, सेक्शन के अंदर मेरे पास चारों स्लाइड उसमें ऐड हो गई। कोई बात नहीं, मैं स्लाइड नंबर 3 पर मौजूद हूं और यहां पर मैंने ऐड सेक्शन के बटन पर दोबारा से क्लिक किया। आप देखें पहली 2 स्लाइड मेरे पास एक सेक्शन में आ रही है और तीसरी और चौथी स्लाइड मेरे पास दूसरे सेक्शन में आ रही है। और अगर मुझे किसी सेक्शन को कोलैप्स करना है या उसे एक्सपैंड करना है तो मैं इंडिविजुअली उनके सेक्शंस को एक्सपैंड और कोलैप्स कर सकता हूं। अब चूंकि सेक्शंस के नाम अनटाइटल सेक्शंस आ रहे हैं और अगर मुझे इनके नाम को चेंज करना है तो सिंपली मैं सेक्शन पे राइट क्लिक कर रहा हूं और यहां देखें रीनेम सेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। रीनेम सेक्शन के ऑप्शन में मैंने इसके जो एक्चुअल नेम इसको मिटाया और लेट अज्यूम करें कि ये एडमिन डिपार्टमेंट से रिलेटेड स्लाइड्स है, सो मैंने इसका नाम दे दिया एडमिन। और इसी तरह से जो सेकंड मेरे पास ग्रुप है उस पर भी मैंने राइट क्लिक किया और इसको मैंने नाम दे दिया फॉर एग्जांपल एचआर एंड देन सिंपली रीनेम। आप देखिए ये एचआर की कैटेगरी की स्लाइड्स आ रही है और ये हमारे पास एडमिन की कैटेगरी की स्लाइड्स आ रही है। तो आपने अपनी ही एक ही प्रेजेंटेशन के अंदर स्लाइड्स को डिफरेंट ब्रेकअप्स दिए हुए हैं और इससे ये अंदाजा हो सकता है कि जी एडमिन डिपार्टमेंट के जब मैनेजर्स आएंगे तो उन्होंने एक्चुअली ये 2 स्लाइड्स के ऊपर बात करनी है और जब एचआर के मैनेजर आएंगे तो एग्जैक्टली उन्होंने इन 2 स्लाइड्स के ऊपर बात करनी है। अगर आप इन स्लाइड्स में जब आप राइट क्लिक करते हैं तो अपने सेक्शन को रीनेम कर सकते हैं, अपने सेक्शन को आप रिमूव कर सकते हैं, रिमूव सेक्शंस एंड स्लाइड्स सब कर सकते हैं, रिमूव ऑल सेक्शंस, तमाम सेक्शंस आप रिमूव कर सकते हैं, इसके ऑर्डर का अनऑर्डर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एडमिन पहले आ रहा है, आप चाहते हैं एचआर पहले आ जाए तो ऑर्डर को आप अपने हिसाब से अनऑर्डर कर सकते हैं। कोलैप्स और एक्सपैंड हम पहले भी देख चुके हैं, आपके पास ऑप्शंस है, आप कोलैप्स कर दें, क्लिक करें ये एक्सपैंड हो गया, या राइट क्लिक करें और एक्सपैंड ऑल के बटन पर क्लिक करें, एक्सपैंड आपने कर दिया। अब सिंपली मुझे अगर इस ग्रुप को खत्म करना है सो मैंने इसे क्लिक किया, रिमूव सेक्शन पे क्लिक किया, ये देखें सेक्शन खत्म हो गया। इसी तरह से एचआर के सेक्शन को मुझे खत्म करना है सो मैंने इस पर राइट क्लिक किया और मैंने यहां से रिमूव सेक्शन पे क्लिक किया। मेरी प्रेजेंटेशन मेरी स्लाइड्स अपनी जगह पर मौजूद है
लेकिन जो सेक्शंस मैंने यहां पर क्रिएट किए थे उन सेक्शंस को मैंने आसानी से डिलीट कर दिया।